दोस्तों, जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, जितनी भी समस्याएँ आएँ, उनसे डरना नहीं है, डटकर सामना करना है, क्योंकि हर समस्या का हल कोई ना कोई ज़रूर होता है और जीवन में की हुई मेहनत का फल चाहे देर से ही सही, ज़रूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, इतिहास दोहराने के लिए तैयार हैं। नवंबर का महीना, मासिक राशिफल 1 से 30 नवंबर क्या होने वाला है मेष राशि वालों। साढ़े साथी चल रही है मेष राशि पर, डरे हुए हैं साढ़े साथी से, इसके विषय में भी बात करेंगे कि मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा नवंबर के महीने में, कैसा जाने वाला पूरा महीना, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, घर के सुख कितने मिलेंगे, घर का कैसा माहौल होगा, शिक्षा के बारे में, लव रिलेशन, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस, भाग्य, कैरियर, आय, खर्चा, बिल्कुल सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको डिटेल में। बिल्कुल एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है नवंबर के महीने में। बिल्कुल अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिएगा। नवंबर के महीने में ग्रहों को गोचर में बदलाव हो रहा है। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि छोड़कर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि के स्वामी के साथ। 23 नवंबर को बुध तुला राशि में, 26 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में, 28 नवंबर को शनि है मार्गी हो जाएंगे, जो कि वक्री अवस्था में चल रही है। अब देखिए, सबसे पहले ये देखना है हमने कि नवंबर के महीने में ग्रहों का गोचर किस प्रकार से है मेष राशि पर। मेष राशि है आपकी 1 नंबर की राशि है। यहाँ 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं गुरु, 5th हाउस में केतु, 7th हाउस में सूर्य शुक्र, 8th हाउस में बुध मंगल, 11th हाउस में राहु और 12th हाउस में शनि। ये रहेगा ग्रहों का गोचर। इनका क्या प्रभाव करेगा और इनका क्या प्रभाव रहेगा, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। बिल्कुल डिटेल में बात होगी आपसे, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल जैसा है वैसा ही वैसा आपको बता दिया जाएगा। उपाय भी बताएंगे अंत में, उसको भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर विशेष उपाय आपको चाहिए, आपने ये सोचा है कि बहुत उपाय कर लिए, अब कोई फायदा नहीं उपाय करने का, एक बार चाहिए एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ फॉलो करें, शेयर करें। आपको वो जो उपाय मिलेंगे ना, दादाजी के बताए हुए विशेष उपाय, अचूक उपाय है, करके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा। अगर ना फायदा मिले तो फिर बताना मेरे को। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिएगा। अब सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है मेष राशि वाले जातकों का नवंबर के महीने में। स्वास्थ्य कहाँ से देखते हैं, आपके चंद्रमा से, आपकी राशि से, आपके लगन से। यहाँ के स्वामी है मंगल। मंगल कहाँ गए, 8वें घर में, 6, 8, 12, इनमें राशि का स्वामी जाए तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता उस समय। लेकिन मंगल अपनी राशि में गए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य और उत्तम होगा और अच्छा होने वाला है। लेकिन जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे, ये ध्यान देना आपने, सूर्य आ जाएंगे 16 नवंबर को, यहाँ आएंगे सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हो गए। बुध का राशि परिवर्तन है नहीं, 23 नवंबर को है। 23 नवंबर से पहले पहले जब दोनों ग्रह यहाँ होंगे और बुध भी साथ होंगे, तो फिर क्या होगा, थोड़ा खाने पीने पर यहाँ परहेज करने आपने, आंखों पर ध्यान देना है, आंखों में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। कहीं जाना है, घूमने फिरने जा रहे हैं आप, वहाँ खाने पीने का बाहर की चीज़ें कम खाएंगे, परहेज रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो पेट में गड़बड़ हो सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपने। बाकी स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, माइनर से हल्की सी हो सकती है, उसकी केयर कर लेंगे तो वो भी ठीक हो रहेगा आपके लिए। इसके बाद घर के सुख कितने मिलने वाले हैं, ये बदलाव कैसे होने वाला है। गुरु यहाँ 4th हाउस से देखते हैं ना, घर के सुख, माता का सुख, घर के माहौल क्या है। गुरु यहाँ उच्च के हो गए नवंबर में, उच्च के यहीं रहेंगे, घर का पूरा माहौल धार्मिक हो जाएगा, माता से आशीर्वाद मिलेगा, कोई ना कोई चीज़ करेंगे, घर में रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, घर की सजावट के लिए सब कुछ आप करेंगे, यानी घर के पूर्ण सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। नवंबर के महीने में घर का माहौल बहुत ही अच्छा होगा, धार्मिक माहौल होगा, सत्संग करवा सकते हैं, कोई कथा कीर्तन करवा सकते हैं, घर में ये चीज़ रहेगी आपकी। शिक्षा कैसी रहने वाली है, शिक्षा देखते हैं हम 5th हाउस से, शिक्षा भी यहाँ से देखते हैं, लव रिलेशन भी, संतान भी, और हमारा मन भी यहीं से देखते हैं। यहाँ के स्वामी सूर्य, सूर्य गए नीच के होके बैठे हैं, ये ध्यान रखना आपने। सूर्य आपकी राशि को देख रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं केतु 5th हाउस में।
अब केतु पहले तो खराब प्रभाव दे रहे थे आपको, 4-5 महीने हो गए, बहुत खराब प्रभाव था केतु का, ध्यान देना। आपका भटकाव हो रहा था, शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन अब केतु आ गए शुक्र के नक्षत्र में, बहुत बढ़िया। थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, पिक्चर वगैरह पे जाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन आपके काम सारे निपटेंगे। कोई एग्जाम है, कुछ भी है, बिल्कुल जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे और भी अच्छा हो जाएगा। अभी नीच के हैं, 16 नवंबर को यहाँ आएंगे, आपकी राशि के स्वामी के साथ आएंगे, कोई भटकाव नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य साथ आ जाएंगे, मित्र ग्रह, परम मित्र ग्रह है, और आपकी राशि के स्वामी हैं, 8वें में आएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत बेस्ट करेंगे आपके लिए। पहले नीच से स्थिति निकल कर जब मित्र राशि में जाएंगे तो अच्छे फल देंगे आपको, बढ़िया फल देंगे, आपका ध्यान लगेगा। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई फार्म भरना है, एग्जाम है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब लव रिलेशन वालों के लिए क्या होगा, लव रिलेशन वाले को यही है, ये ध्यान रखना है 16 नवंबर के बाद, जब सूर्य मंगल यहाँ आ जाएंगे, उत्तेजना में कोई बात नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ऐसा ना हो आपके गुस्से के कारण मनमुटाव हो जाए, दूरी हो जाए। केतु यहाँ बैठे हैं, शुक्र के नक्षत्र में हैं, पहले केतु ने तो भटका दिया बहुत, दूरी बन गई होगी, नंबर ब्लॉक हो गए होंगे, दूर हो गए होंगे अब। लेकिन अब शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं, तो नवंबर के महीने में लव रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं, जो नंबर ब्लॉक भी हो गए थे वो वापस आकर मिल जाएंगे, आप नए भी रिलेशन बन सकते हैं आपके। फिर पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, ये देखते हैं हम। 7th हाउस, यहाँ के स्वामी शुक्र वहीं बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी सूर्य यहाँ बैठे हैं। 16 नवंबर तक आपने ध्यान रखना है, बॉस बनने की कोशिश नहीं करनी, सूर्य नीच के है, ध्यान देना, ऑर्डर चलाने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन शुक्र यहाँ है, बचा जाएंगे, शुक्र अपनी राशि में बैठे, अपने घर को कोई खराब नहीं करने देता किसी को, बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है, हेडेक नहीं लेनी, ज़्यादा ज़्यादा सोचना ही नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। प्यार से बोलेंगे प्यार मिलेगा, इज्जत से बोलेंगे इज्जत मिलेगी, यही काम आपने यहाँ करना है। माहौल बढ़िया रहेगा, थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो पति पत्नी के संबंध बहुत बेस्ट होने वाले हैं। यहाँ नवंबर का महीना अच्छा रहेगा, लगभग 70-80% आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। बिजनेस बहुत अच्छा होगा, बिजनेस में कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा। लेकिन यहाँ भी पार्टनर से, अगर पार्टनरशिप है आपकी, पार्टनर से संबंध बिगाड़ने नहीं है आपने, सूर्य नीच के हैं, 16 नवंबर तक ध्यान रखना है आपने, उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि बुध भी है, बुध कहाँ है आपके 8th हाउस में बैठे हैं, मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। बुध का राशि परिवर्तन 23 नवंबर को बुध चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान के, 23 नवंबर के बाद काम में और बढ़ोतरी होगी, डेली इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी जबरदस्त इनकम होनी शुरू हो जाएगी। सबसे विशेष भाग्य कैसा रहने वाला है, भाग्य देखते हैं हम 9th हाउस से, कैरियर देखते हैं हम 10th हाउस से। 9th हाउस के स्वामी गुरु उच्च के होके केंद्र स्थान पे, त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान पे, बहुत ही बेस्ट, और आपके कैरियर पे भी यहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ के स्वामी हैं गुरु, उच्च के हो गए तो समझ लीजिए अब कोई भी काम कर लें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लें, ट्रेडिंग कर लें, कोई कंपनी खरीद लें, प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई डील करनी है, कुछ भी करना है, लक आपका साथ देने वाला है, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक भी हैं, भाग्य के स्वामी भी हैं, बहुत बढ़िया जबरदस्त है। जो भाग्य है आपका, अब लक साथ देगा, लक साथ साथ चलेगा, कुछ भी कर लीजिए, भाग्य आपका साथ देने वाला है। अब कैरियर कैसे रहने वाला है, यहाँ के स्वामी शनि है, शनि कहाँ गए आपके 12th हाउस में, खर्चे के स्थान पे। हम्म? जो यही काम करते हैं, जन्म स्थान के नजदीकी काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, ट्रेवलिंग होगी, अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी होंगे। 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में भी हैं, ये थोड़ा सा होगा आपके साथ। लेकिन जो विदेश में काम कर रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, या कोई करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। फिर 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, और भी अच्छा होगा। और शनि की 7.5 से आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, अपनी जन्म कुंडली देखनी है। जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि आपके अच्छे हैं तो 7.5 में बहुत कुछ देखे जाएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे, मेहनत करवाएंगे। यहाँ शनि जहाँ बैठते हैं ना, उस घर में मेहनत हमें बहुत करनी पड़ती है, अपनी सब कुछ लगाना पड़ता है। अब शनि यहाँ मेहनत बहुत करवाएंगे, जो विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, काम करने के लिए, नहीं हो पा रहा था, अब शनि जब मार्गी हो जाएंगे, वो काम भी निपट जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं रहने वाली। यानी विदेश से इनकम आपकी आना
शुरू हो जाएगी, अभी से शुरू हो गई, क्योंकि कैरियर के स्वामी साथ में कमाई के स्वामी भी शनि हैं। विदेश से इनकम के लिए बहुत बेस्ट है आपके लिए। यहाँ जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये लोग जॉब करते हैं, उनको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। पैर तो थकाएंगे आपके, अब खाली नहीं बैठने देंगे आपको, ये पैर का स्थान होता है ना, अब थकाएंगे आपको, खाली नहीं बैठोगे आप, कुछ ना कुछ करना ही करना है आपने, कुछ करेंगे तो तभी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वाणी पे कंट्रोल करना, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे जा रही है, वाणी का स्थान है, और इधर से मंगल की दृष्टि भी वाणी स्थान पे, फिर सूर्य 16 नवंबर के बाद यहाँ आ जाएंगे, सूर्य की दृष्टि भी वाणी स्थान पे। अग्रेसिव वाणी नहीं होनी चाहिए, जिद्दीपन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, नहीं तो कुटुंब से मनमुटाव होगा, दूरी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका काम करने का दिल भी नहीं करेगा। ये अपना थोड़ा सी सावधानी तो बरतनी बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सावधानी बरत लेंगे तो नवंबर का महीना जबरदस्त उलटफेर करने वाला है आपके लिए, इतिहास दोहराया जाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति, अपार धन संपदा आपको मिलने वाली है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए जितनी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चलाइए। भाग्य के स्वामी हैं गुरु, गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, पीली वस्तुओं का दान करें, कल्याण होगा, पीली वस्तुओं का सेवन करें। ध्यान रखें गुरुवार के दिन, थर्सडे को कभी भी ब्लैक कपड़ा या डार्क ब्लू कपड़ा नहीं डालें, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।